जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका हमें ज्ञान नहीं होता। मैंने पहले भी इससे संबंधित काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रह जाती है जिनका आपको ज्ञान नहीं होता, और आप इस कारण से जो पूजा करते हैं आपको उस पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हम ज्ञान रखते हैं तो बहुत सारी त्रुटियों से हम बच जाते हैं। और निष्काम भाव से की गई पूजा के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर हम सकाम भाव से पूजा करते हैं, यानी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर हम पूजा करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें नियमों का पालन करना ही पड़ता है। तभी हमें अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि आप जो भी पूजा करते हैं वो ईश्वर को साक्षी मानकर करनी चाहिए। साथ ही ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले हमें दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक जलाने से देव शक्तियाँ प्रकट होती हैं और उस दीपक में निवास करती हैं, जिस कारण से ही आपके दीपक में फूल बनता है। आपके दीपक की ज्योत ऊपर की तरफ चलती है, यानी जब आप देखते हैं पूजा करते हैं तो दीपक की लो ऊपर की तरफ उठती है। तो उसका यही कारण होता है कि जो पूजा आप कर रहे होते हैं उस समय पर देवता आपकी ज्योत में विराजमान हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं होता। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, जो लोग शंख के माध्यम से देवताओं को जल देते हैं तो उनको अन्य देवताओं को शंख के द्वारा जल दे सकते हैं, लेकिन सूर्य भगवान को कभी भी शंख से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो तुलसी पत्र तोड़ते समय आपको स्नान किए हुए होना चाहिए, यानी बिना स्नान के आपको कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी तोड़ते हुए ये ध्यान रखें कि तुलसी कभी भी आप रविवार को ना तोड़ें, यानी संडे वाले दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और बिना स्नान किए गए तुलसी पत्र को अगर आप तोड़ते हैं और उस पत्र को अगर आप किसी देवता को अर्पण करते हैं या ठाकुर जी को भी अर्पण करते हैं, तो उस पत्र को देवता स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि देवताओं की जो भी पूजा की जाती है उसमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु में कभी भी गंगा जल को नहीं रखा जाता है। अगर आप गंगा जल को रखना चाहते हैं तो आप तांबे के बर्तन में रख सकते हैं, और एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में तो कभी भी गंगा जल को नहीं रखना चाहिए। ये बात आप ध्यान से सुने। स्त्रियों को कभी भी अशुद्धि की अवस्था में शंख नहीं बजाना चाहिए। कोशिश ये करें जब भी आप पूजा से संबंधित कोई कार्य करें तो आपको अशुद्धि ना हो, माहवारी ना हो। माहवारी रहते हुए आप कोई भी देव कार्य पितृ कार्य ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उल्टा दोष लगता है। अगर पुरुष भी अपवित्र स्थिति में है तो ऐसी परिस्थिति में वो भी शंख ना बजाएं, यानी अगर उन्होंने स्नान नहीं किया है तो उसलिए उन्हें भी शंख नहीं बजाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं, अगर आप ऐसी गलती करते हैं। भगवान की तरफ कभी भी हमें पीठ कर कर नहीं बैठना चाहिए। अगर आप भगवान के समक्ष बैठे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान की तरफ मुख करके बैठना चाहिए, कभी भी उन्हें पीठ नहीं दिखानी चाहिए। साथ ही जब आप भगवान के समक्ष बैठते हैं तो आपको पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, यानी आपके जो पैर हैं वो भगवान की तरफ नहीं होने चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई भी पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आपको दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए, यानी अगर आप कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई साधना करते हैं या कोई किसी व्रत का संकल्प करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। अगर आप दुर्वा तोड़ते हैं, यानी गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के दिन दुर्वा नहीं तोड़ी जाती, क्योंकि दुर्वा जो विशेष रूप से प्रिय होती है वो भगवान गणेश को होती है, जिनको बुधवार को दुर्वा चढ़ाई जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप रविवार को दुर्वा कभी ना तोड़ें। माँ काली को प्रसन्न करने के लिए कमल का पुष्प आप उन पर अर्पण करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को जो कमल का पुष्प है बहुत ही प्रिय होता है। अगर आपके पास कमल का पुष्प पहले से ही है
तो आप उस पुष्प को 5 दिन तक पानी छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। यानी माँ को इतना प्रिय होता है कमल का पुष्प कि वो 5 दिन तक उसी पुष्प को स्वीकार कर सकती हैं। अगर आप बिलपत्र भगवान को चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को प्रिय होते हैं, तो बिलपत्र आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिलपत्र रखे हुए हैं, कुछ लोग क्या करते हैं बेलपत्र तोड़ लाते हैं कहीं से, क्योंकि बेलपत्र ऐसे होते हैं जो हर जगह नहीं मिलते हैं और बेल का पेड़ भी हर जगह नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग तोड़ कर ले आते हैं, अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। तो जो बेलपत्र होते हैं वो 6 माह तक बासी नहीं माने जाते। यानी भोलेनाथ को इतने प्रिय होते हैं कि 6 मास तक आप उन्हीं बेलपत्र को चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। अगर आप बेलपत्र चढ़ा दिए गए हैं किसी मूर्ति पर, अगर आप देखते हो भोलेनाथ की पिंडी पर बेलपत्र चढ़े हुए हैं, आप मंदिर में जाते हैं, तो आप उन बेलपत्रों को धो करके पुनः भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। लेकिन चढ़ाने से पहले आपको एक बार धो अवश्य लेना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक से दीपक कभी ना जलाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी के दीपक से अपना दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे आपको रोग की प्राप्ति होती है। इसलिए दीपक जलाने के लिए आप स्वयं की माचिस का ही प्रयोग करें। अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय जो पूजा का समय है वो आपको निश्चित करना चाहिए। यानी पूजा का जो सुबह का समय है, अगर आप कोशिश कर सके तो 6 से 8 के बीच में आपको अपनी पूजा पूर्ण कर लेनी चाहिए। सबसे अच्छा मुहूर्त वही होता है। सुबह शाम अपने घर में दीपक जलाएं। और अगर आप तुलसी पत्र तोड़ के रखते हैं, यानी तुलसी के पत्ते तोड़ के रखते हैं, तो 11 दिन तक तुलसी बासी नहीं मानी जाती है। एक घी का और एक तेल का दीपक जलाएं अपने घर में, क्योंकि घी का दीपक आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है और घी का दीपक जलाने से आपके घर में दिव्य शक्तियों का निवास होता है। और तेल का दीपक जलाने से आपके घर से ऋण मुक्ति होती है। अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा है तो वो ऋण से आप मुक्त होते हैं। साथ ही तेल का दीपक लगाने से आपको शत्रु बाधा से भी कहते हैं निवारण मिलता है, यानी शत्रु बाधा का निवारण होता है। तो इसलिए आप एक घी का दीपक लगाएं, एक तेल का दीपक लगाएं। पूजा करने के बाद आपको खड़े होकर 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, यानी 3 चक्कर अवश्य लगाने चाहिए। बिना प्रदक्षिणा के पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको खड़े होकर 3 प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। आपके घर में खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, यानी खड़े हुए गणेश जी की जो मूर्ति होती है उसकी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी जो आपकी पूजा से संबंधित है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले उसमें जो आवश्यकता होती है वो ज्ञान की होती है, और अगर ज्ञान आपके पास होता है तो आप अवश्य ही सफल हो पाते हैं उस क्षेत्र में। इसी प्रकार से जो अध्यात्म का मार्ग है उसमें भी आपको ज्ञान होना आवश्यक है। और ये कुछ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी भंडारी भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।